नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू दुमका यूजी सेमेस्टर 3 जो कि आपका सेशन है 2023 से 27। तो इसके जो है एक्सटर्नल एग्जाम रूटीन के बारे में देखने वाले, जो कि आप लोग का 6 तारीख को यानी कि कल जो है आपका रूटीन यानी कि जारी हुआ था। तो उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले कि आप जो किस तरह से कौन सा पेपर देख सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन सा पेपर किस दिन होगा, चाहे वो मेजर हो, माइनर हो, एमडीसी हो या फिर सैक पेपर हो और एसी पेपर हो। तो सभी सब्जेक्ट का आप आसानी से देख पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। हालांकि आपने जो 2 सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे रखा है, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2, तो आप लोग को रूटीन अच्छे से समझ आ ही गया होगा। लेकिन अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपको कौन सा पेपर किस दिन होगा। और बात करें कि एडमिट कार्ड कब आएगा, तो इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडमिट कार्ड कब आएगा और जो सेशन 22 से 26 का एग्ज़ाम जो होगा या फिर नहीं होगा। जो कि जिन स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था यानी कि सेमेस्टर 3 के एक्स्ट्रा मतलब एग्ज़ाम फॉर्म जो फिलअप हो रहा था, उन लोगों ने जो एग्ज़ाम मतलब फॉर्म भरा है तो उसका एग्ज़ाम होगा फिर नहीं होगा। तो सभी जानकारी जो इस वीडियो में आपको दी जाएगी। तो आप लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाला हमारा जो कोई भी वीडियो हो तो आप मिस ना करें। तो ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर रूटीन की बात करें तो यहाँ पर नोटिफिकेशन जो आपका यहाँ पर लिखा गया है, साफ पे लाइन दिया गया, हेडलाइन प्रोग्राम फॉर यूजी सेमेस्टर 3 और सेशन जो आपका 23 से 27 और एग्ज़ाम 2024। यानी कि एग्ज़ाम ये 2024 में होना था, लेकिन जो है 2025 के अंतिम में एग्ज़ाम हो रहा है। तो सोच लीजिए कि आपका यूनिवर्सिटी कितना पीछे चल रहा है, यानी कि आप लोग का सेमेस्टर कितना पीछे चल रहा है। और यहाँ पर एनईपी 2020 तो ये तो आपका रहेगा, क्योंकि ये एनईपी के रूल के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ बात करें तो एग्ज़ाम आपका कब शुरू हो रहा है, तो एग्ज़ाम जो आपका शुरू हो रहा है 20 दिसंबर से, यानी कि 20 दिसंबर से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है और ख़त्म भी आपका जो हो रहा है 20 जनवरी से हो रहा है, यानी कि 20 से शुरू 20 पे ख़त्म। तो इस तरह आप लोग का रूटीन है। और ना ही आपका जो अब पूरा तरह जनवरी में शुरू हुआ है और ना ही पूरी तरह दिसंबर में शुरू हुआ था, यानी कि आधा दिसंबर के बाद और आधा जनवरी के बाद में ख़त्म है। ठीक है, तो इस तरह आपका रूटीन है। और देखिए तो फर्स्ट सिटिंग जो आपका है 9 AM से 12 AM, यानी कि सुबह के 9 बजे से 12 बजे तक, और फिर जो सेकंड सिटिंग है आपका 1 बजे से 4 बजे तक, यानी कि आपका जो 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहले देखिए कि 20 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम है फर्स्ट सिटिंग में, वो है ग्रुप ए का मेजर 4। तो ग्रुप ए का मेजर 4 यानी कि किस किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, तो आपको देखना है कि ग्रुप ए कहाँ है। और यहाँ साफ आप नोटिस में देख सकते हैं, नोट सब्जेक्ट फॉर मेजर माइनर एंड एमडीसी एग्जामिनेशन आर ग्रुप एज फॉलो। यानी कि जो मेजर माइनर एमडीसी है उन लोग का सब्जेक्ट जो है ग्रुप के अकॉर्डिंग फॉलो होगा। ठीक है, उसके बाद जो एसी पेपर है और सैक पेपर है तो उसमें तो आपका यहाँ पर मेंशन ही है सब्जेक्ट, तो उसमें आपको ज़्यादा उलझने वाली बात नहीं है। आप यहाँ सब्जेक्ट दिया गया है तो आप आराम से देख सकते हैं। तो बात कर ले 20 तारीख को जो फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम होगा, यानी कि मेजर 4 का ग्रुप ए का, तो यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट है यानी कि ग्रुप ए में बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, फिजिक्स, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, होम साइंस, म्यूजिक, स्टैटिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो ये सभी का एग्जाम जो होगा कब होगा, तो फर्स्ट सिटिंग में होगा ग्रुप ए यहाँ 20 तारीख को, यानी कि 20 दिसंबर को फर्स्ट सिटिंग में होगा मेजर 4 जो पेपर है। इसके बाद बात करें सेकेंड सिटिंग उसी दिन यानी कि 20 तारीख को, तो ग्रुप बी मेजर 4, यानी कि आपको जो अब जो एक ग्रुप बी देखना है, यानी कि ग्रुप में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका मेजर सब्जेक्ट एग्जाम होगा उसी दिन सेकंड सिटिंग में, जैसे कि हिंदी, संताली, बंगाली, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, पर्शियन, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, और ये जो आपका एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर जो है, और गांधीयन थॉट, रूरल इकोनॉमिक्स, ये सभी जो एग्ज़ाम होगा किस दिन होगा, तो 20 तारीख को यानी कि 20 दिसंबर को सेकेंड सिटिंग में। इसके बाद देखा जाए तो फिर से आपका एग्ज़ाम शुरू होता है 22 को, यानी कि 1 को बंद है, 1 को जो है 21 को मतलब बंद है संडे के कारण। तो आपका 22 से स्टार्ट हो रहा है फिर से, यानी कि ग्रुप सी का, यानी कि ग्रुप सी मेजर 4, और जितने भी सब्जेक्ट आपका ग्रुप सी में, जैसे कि हम देखिए हिस्ट्री, एलएसडब्ल्यू, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, तो ये आपका ग्रुप सी है। और ये जो एग्ज़ाम होगा 22 तारीख को, यानी कि 22 दिसंबर को फर्स्ट सिटिंग में होगा। इसके बाद आपका जो स्टार्ट हो रहा है 23 तारीख से, और 23 तारीख से स्टार्ट जो हो रहा है आपका मेजर पेपर 4, यानी कि एमजे मतलब एमजे 5, यानी कि मेजर पेपर 4 नहीं एमजे 5 एग्ज़ाम होगा। एमजे 5 यानी कि मेजर पेपर 5। और मेजर 5 जो है यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि जैसे कि आप लोगों ने सेमेस्टर 3 में एग्ज़ाम दिया होगा, तो जिनका जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, यानी कि मेजर 3 जो था प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कॉलेज के द्वारा लिया गया था बाद में, तो उसी तरह जो यहाँ पर जिनका भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा तो उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 100 मार्क्स का जो बाद में होगा, यानी कि मेजर पेपर 5, और जिसका
प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है यानी कि नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो उन लोगों का जो मेजर 5 एग्ज़ाम होगा। तो उसी तरह यहाँ पर ग्रुप ए फिर देखेंगे कि यानी कि 23 तारीख को जो एग्ज़ाम होगा, 23 तारीख को जो एग्ज़ाम होगा ग्रुप ए मेजर 5, तो ये सभी जो सब्जेक्ट आपका ग्रुप ए में, तो इन सभी का होगा। लेकिन इसमें कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उनका एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि वो बाद में एग्ज़ाम होता है, यूनिवर्सिटी के द्वारा नोटिस आएगा तो बाद में होगा। और जिनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मतलब नहीं है, जिसका नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे बात कर ले सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, तो इन लोगों का एग्ज़ाम होगा मेजर 5 का। और उसी तरह ग्रुप बी में भी उसी तरह होगा मेजर 5, जिनका नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसका सेकंड सिटिंग में एग्ज़ाम होगा 23 तारीख को। और ग्रुप बी में सब्जेक्ट आप देख सकते हैं हिंदी, संताली, बंगाली, उर्दू, ये सभी का एग्ज़ाम होगा। और उसके बाद जो फिर एग्ज़ाम शुरू हो रहा है कब से, तो 3 जनवरी के, मतलब कि सीधा 10 दिन का गैप, 3 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है ग्रुप सी मेजर 5। और ग्रुप सी मेजर 5 आप देख सकते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर देखिए हिस्ट्री, LSW, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, ये आपका एग्ज़ाम होगा 3 जनवरी ग्रुप सी फर्स्ट सिटिंग में। इसके बाद यहाँ से आपका एग्ज़ाम जो जितने भी मेजर ग्रुप है वहाँ से कवर हो जाएगा 3 जनवरी तक में। उसके बाद आपका जो है 6 जनवरी से शुरू होगा माइनर पेपर। यहाँ पर देखिए माइनर 1B, कोड क्यों है 1B, क्योंकि आपने जो सेमेस्टर 1 में माइनर पेपर था तो उसी का जो पार्ट बी पढ़ना है, यानी कि ये नहीं कि सिलेबस सेम रहेगा, सिलेबस सबका अलग अलग है, लेकिन जो माइनर पेपर 1 था सेमेस्टर 1 में उसी का पार्ट बी पढ़ना है, यानी कि सेमेस्टर 3 में पढ़ना है। तो ये माइनर 1B सब में देखने को मिल रहा है ग्रुप ए, यानी कि 6-7 ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ठीक है। तो 6-7 2 दिन में ख़त्म है। तो ग्रुप ए में कौन कौन सा माइनर पेपर आएगा, अगर आपका जो है कोई इनमें से माइनर पेपर आता है, यानी कि केमिस्ट्री आपका, आपको जो है मेजर पेपर नहीं देखना, आपका जो माइनर पेपर उसको देखना है। तो आपको देखना है कि कौन सा ग्रुप में आ रहा है। जैसे किसी स्टूडेंट का जो फिजिक्स जो है आपका माइनर पेपर है, तो उसका जो ग्रुप ए में उसको एग्ज़ाम देना है। और किसी स्टूडेंट का जो माइनर पेपर है पॉलिटिकल साइंस है, तो उसको जो ग्रुप सी में एग्ज़ाम देना है। तो इसमें जो आपको मेजर माइनर से मतलब मेजर को नहीं ध्यान देना है माइनर सब्जेक्ट के लिए, सबका अलग अलग ग्रुप है, ठीक है। इसके बाद इसी तरह जो आप आराम से समझ सकते हैं, जिस तरह मैंने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद 8 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट सिटिंग MDC 3। और MDC 3 सभी में है, क्योंकि ये सेमेस्टर 3 का MDC पेपर है, और ये जिसका फुल फॉर्म होता है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। और ग्रुप ए, यानी कि ग्रुप ए में देखना है कि आपका कौन कौन सा पेपर है। तो आपको यहाँ पर मेजर कभी भी ध्यान नहीं देना है, जब भी आप माइनर और MDC का देखेंगे, तो जो भी आपका MDC पेपर है, किसी स्टूडेंट का मान चलिए कि जियोग्राफी जो है MDC पेपर है, तो वो ग्रुप ए में बैठ के एग्ज़ाम देगा। और किसी स्टूडेंट का मान चलिए इकोनॉमिक्स है आपका MDC पेपर, तो वो जो है ग्रुप बी में एग्ज़ाम देगा। यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक्स है तो वो ग्रुप बी में एग्ज़ाम देगा। तो इसी तरह जो आप जानते होंगे, और इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसी तरह आपको एग्ज़ाम देना है इसमें। इसके बाद आप देखिए कि 16 जनवरी से आपका जो सैक पेपर, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग जिसका होगा, तो ये इस एग्ज़ाम सिटिंग में एग्ज़ाम देगा। जिसका स्पोकन इंग्लिश या फिर स्पोकन संस्कृत होगा, तो वो सेकंड सिटिंग देगा। कब, तो 16 जनवरी को ये इसमें देगा। और उसके बाद अगर किसी का मान चलिए कि कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ या फिर आधार संस्कृत है, तो ये एग्ज़ाम 17 तारीख को देगा फर्स्ट सिटिंग में। और यहाँ से जो आपका जो सैक पेपर है, यानी कि सैक पेपर और AC पेपर, तो ये 2 पेपर का ही ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा इस बार। हालांकि न्यूज़पेपर में आया था कि सभी कॉमन पेपर का, यानी कि MDC का भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, लेकिन अभी समय नहीं है, इसलिए जो फिर से जो एक नोटिस आ गया है कि इसमें जो आपका जो एग्ज़ाम जो होगा सिर्फ 2 पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि SSC पेपर और AAC पेपर। अब बाकी जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्टिव मोड में होगी, यानी कि पहले की तरह जिस तरह होती थी सब्जेक्टिव, तो उसी तरह होगी। MDC पेपर, माइनर पेपर, मेजर पेपर। और SCC और AEC, यानी कि 2 पेपर जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, तो इसके लिए आपको अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। और जो है इसके बाद देखिए रूटीन, तो फर्स्ट सिटिंग 19 जनवरी से आपका AC पेपर, यानी कि एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, तो AC पेपर भी यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन किया गया है साफ साफ, तो आप आराम से देख सकते हैं जो भी आपका पेपर होगा। तो इस तरह जो आप अपने रूटीन को अच्छे से देख सकते हैं। और बात करें एडमिट कार्ड कब आएगा, तो एडमिट कार्ड जो आपके एग्ज़ाम से 5 दिन या फिर 4 दिन पहले आ जाएगा, क्योंकि ये अभी अपडेट करने में थोड़ा सा टाइम है। और जो है 5-4 दिन से पहले आपको जो है एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा वेबसाइट में, ठीक है। तो जैसे भी वेबसाइट में एडमिट कार्ड आएगा, तो मैं आपको जो है लिंक भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, या फिर मैं वीडियो बना दूंगा, तो आप आराम से देख सकते हैं वीडियो और डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरह आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद बात करें कि सेशन जो 22 से 26, यानी कि जिन स्टूडेंट ने 22 से 26 के स्टूडेंट है, अगर उन लोगों ने फॉर्म भरा था सेमेस्टर 3 के साथ, तो उन लोगों का भी एग्ज़ाम इसी के साथ होगा, यानी कि इसी एग्ज़ाम डेट के साथ होगा। तो आप लोग जो है एडमिट कार्ड जैसे आएगा, तो उस हिसाब से देख सकते हैं कि जिसमें आप
बैक लगा था यानी कि जिसमें आप क्रॉस कर गए थे, तो उसी का एग्ज़ाम दे देना है आपको इसी के साथ। क्योंकि आप लोग का जो है 22 से 26 जिस तरह आप लोग का हालत है कि यानी कि 26 में कोर्स कंप्लीट करना है, लेकिन आप लोग का टोटल जो है अभी सेमेस्टर 4 तक ही एग्ज़ाम हो पाया है। तो ऐसे में देखा जाए तो लगता नहीं कि 2026 तक में आपका कोर्स कंप्लीट हो पाएगा। इसलिए आप लोग जो है अच्छे से पेपर दे दीजिए, जो भी बैक पेपर है, क्योंकि अगर बैक पेपर आप क्लियर कर लेंगे तो फिर से आपको दोबारा देने का झंझट नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ओल्ड कोर्स के जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों का अभी भी क्लियर नहीं हो पाया, जितने भी बैक लगे हुए थे सब्जेक्ट में। तो अभी इसलिए जो आप लोग जो बैक लगने से बचिएगा, यानी कि जो भी 22-26 के स्टूडेंट हैं। हालांकि अगर सेमेस्टर 3 के कुछ स्टूडेंट का अगर मान चलिए कोई सब्जेक्ट में बैक अगर लग भी जाता है तो वो एक अटैम्प्ट दे सकते हैं, यानी कि एक अटैम्प्ट क्या 2 अटैम्प्ट भी दे सकता है, क्योंकि इसका भी टाइम है यानी कि ख़त्म होने में। तो इसलिए जो आप 22 से 26 वाले स्टूडेंट बैक लगने से बचिएगा। तो ये आप लोग के रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से। तो अभी हो सके तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि 20 तारीख है और आपका जो है आज जो है 7 तारीख हो ही गया। तो आप लोग जो अच्छे से तैयारी कीजिए, ज़्यादा समय है नहीं, 12-13 दिन का समय है। तो आप जो अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका ज़रूर से रिज़ल्ट अच्छा बनेगा। और तैयारी आप किस तरह कर सकते हैं इसके ऊपर भी एक वीडियो आएगा, और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में फिर से वीडियो आएगा। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट अभी कन्फ्यूज में है कि एग्ज़ाम जो ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, किस तरह होगा। तो इसलिए जो मैं एक वीडियो स्पेशल सेपरेट वीडियो ही बना दूँगा। देखता हूँ आज रात तक में आपको वीडियो मिल जाएगा। और बाकी जो आप मेजर और माइनर जो है और एमडीसीए तीनों सब्जेक्टिव मोड में तैयार कीजिएगा। आपका 2 पेपर जो है एसएससी पेपर और एएससी पेपर, ये दोनों आपका जो है ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा। तो ये 2 ही पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो आप 3 पेपर अभी सब्जेक्टिव तैयार कीजिएगा। तो आप लोग जो है हो सके तो आप लोग सब्जेक्ट ज़रूर मेंशन कीजिएगा, जितना हो सकेगा मैं उन सब्जेक्ट का आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या फिर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ये नहीं कि मैं सब सब्जेक्ट का कर दूँ, जिसमें मैं मान के चलो जिसमें मैं मदद कर सकता तो उसका जो ज़रूर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देने की प्रयास करूँगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ज़्यादा सब्सक्राइबर है नहीं मेरे चैनल पे, टोटल जो है आपका 45 सब्सक्राइबर है मेरे चैनल पे। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें जो मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना है, फिर मिलेंगे कि आप जो है किस तरह एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, क्वेश्चन वोश्चन किस तरह आप याद कर सकते हैं, सभी चीज़ें हम जानेंगे इसी चैनल के माध्यम से ओनली एसके में। तो आप लोग जो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।